औरत की जो है ना साइकोलॉजी इस तरह की, वो खास टाइम तक ना आपसे मांगती रहेगी। वो चाहती है आप उसका हाथ पकड़ें, वो चाहती है आप उसको गले लगाएं, वो चाहती है आप उसको आई लव यू कहें, आप उसको कहें आई मिस यू। जो मर्द ये चीज़ें कर लेता है तो उसके साथ औरत कनेक्टेड फील करती है। औरत को लफ्ज़ यकीन दहानी के लिए चाहिए कि ये मर्द के लिए मैं मीनिंगफुल हूँ, ठीक है, मगर आपका एक्शन उसको उस रिलेशनशिप में रखने के लिए चाहिए। वो आपसे जो सवाल पूछती है वो उसका जवाब उसको चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप यूँ समझें कि आपने उसके दिल में एक कांटा चबो दिया। डॉक्टर साहिबा, जो खवातीन ये गिला करती दिखाई देती हैं कि मर्दों का उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो क्या ये भी उसी के अंदर कवर होगी ये चीज़ कि औरतों को उसके लिए जो आपकी पॉइंट्स बताने जा रही हैं कि वो उसमें इस चीज़ों इंटरेस्ट कम हो जाता है? हाँ, जो खवातीन ये शिकायत करती दिखाई देती हैं कि मर्दों को हमारे में इंटरेस्ट खत्म हो गया। हाँ, तो उसमें एग्जैक्टली उसकी इंटरेस्ट नहीं खत्म हुआ होता, ठीक है, वो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता। और जब वो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आता तो औरत की जो है ना साइकोलॉजी इस तरह की, वो खास टाइम तक ना आपसे मांगती रहेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो दे दो दे दो। मतलब वो बात करना चाहती है, वो आपके कंधे पे सर रखना चाहती है, वो चाहती है आप उसका हाथ पकड़ें, वो चाहती है आप उसको गले लगाएं, वो चाहती है आप उसको आई लव यू कहें, आप उसको कहें आई मिस यू। ये उसकी ज़रूरत है। जो मर्द ये चीज़ें कर लेता है तो उसके साथ औरत कनेक्टेड फील करती है और उसको छोड़ के नहीं जाती। इसके साथ इज्जत आपने ज़रूर बीच में ऐड करनी है, क्योंकि जिस औरत की इज्जत नहीं होती वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है आपसे। हम ये समझते हैं कि औरतें जो लफ्ज़ों के ऊपर ज़्यादा जाती हैं और उनको एक्शंस नहीं चाहिए होते। नो, नॉट एट ऑल। औरत को लफ्ज़ यकीन दहानी के लिए चाहिए होते हैं, ये याद रखिएगा। औरत को लफ्ज़ यकीन दहानी के लिए चाहिए कि ये मर्द के लिए मैं मीनिंगफुल हूँ, ठीक है, मगर आपका एक्शन उसको उस रिलेशनशिप में रखने के लिए चाहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो औरत आपके साथ उस रिलेशनशिप में रहे और आप पे ट्रस्ट करती रहे, तो आप जो कह रहे हैं वो करना शुरू कीजिए। अदरवाइज वो आपके लफ्ज़ों को चुटकियों में और हवा में उड़ाएगी। और ऐसा आपने बहुत सुना होगा और मैंने बहुत देखा है, जिसमें औरतें कहती हैं इसकी बात क्या करती हैं, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, खैर छोड़े। दे स्टार्ट टेकिंग यू नॉन सीरियस एंड दे डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स। एंड इट्स नॉट, आई थिंक सो कि कोई अच्छी बात नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। एग्जैक्टली। औरत आपको जो बात कहती है, टेक इट वेरी सीरियस। वो आपसे जो सवाल पूछती है वो उसका जवाब उसको चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप यूँ समझें कि आपने उसके दिल में एक कांटा चबो दिया। ठीक है। जितनी दफ़ा आप उसको जवाब नहीं देंगे उतनी दफ़ा कांटे उसके दिल में लगते जाएंगे। आपने मर्दों की आदत होती है, वो औरतों को सुनते हैं, सुन के उनको एक सोल्यूशन दे देते हैं, मगर उसका जवाब अप्रोप्रिएटली नहीं देते, या फिर उसको सुना अनसुना कर देते हैं। आप जितनी बातें औरत की सुनी अनसुनी करते जाएंगे वो उतने कांटे अपने दिल में चबोती जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे वो निकालने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। यू नीड टू, जो वो पूछ रही है ना, आप उसका जवाब दे दीजिए। बेशक आप उसको ये जवाब दे दीजिए कि यार कैन यू प्लीज स्टॉप इट, मेरे पास इसका जवाब नहीं है कोई। ठीक है। आप उसको क्लोज कीजिए किसी भी बात के ऊपर। ठीक है। अगर आप उसको ओपन रखेंगे उस डिस्कशन को, तो इट विल कम अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो औरत ठीक नहीं होती। ठीक है। इस बात का मतलब ये कि आपने उसको जवाब देना है, आपने उसको टाइम देना है, और आप जो कह रहे हैं उसको आपने करके दिखाना है। ठीक हो। अदरवाइज यू विल लॉस, ठीक है, योर रिस्पेक्ट इन हर आइज। ठीक। आप कभी वो आप नहीं कर पाएंगे। यस, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मर्द के साथ उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा जोड़ा हुआ है। औरतें उन मर्दों की भी इज़्ज़त नहीं करती जो कि फाइनेंशियली कह तो कुछ रहे होते हैं कि हम ये कर लेंगे, मगर वो वेट करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, मगर जब वो नहीं कर पाते तो फिर वो दे डोंट ट्रस्ट देम। एक्चुअली ये होता है, और जब ट्रस्ट नहीं होता तो फिर इज़्ज़त भी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसे 5 असूल ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए बताएं जो कि एक औरत को अच्छी बीवी बना सकते हैं और एक मर्द को एक अच्छा शौहर बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि एक तो ये सबसे अपने रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंट कीजिए। ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। आपका रिलेशनशिप, अगर आप वाकई इस रिलेशनशिप को ओन करते हैं तो प्लीज़ ओन इट। ठीक है, इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट समझिए अपने ऊपर, इसको टाइम देना शुरू करें। ठीक है। बीवी को घर ले आना मतलब शादी करके घर ले आना या शोहर के साथ नथी हो जाना, हरगिज़ ये मतलब नहीं कि रिलेशनशिप बन गया। ये सिर्फ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इस रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है, इसके ऊपर आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना पैसा, हर चीज़ लगाना पड़ती है, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करना पड़ता है।
लोग ये नहीं करते। ठीक है। ये दिस इज़ वन मिस्टेक। लोगों को लगता है कि शादी होगी, अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हो गई है ना, अब शादी, बंदा घर आ गया, अब क्या ज़रूरत है उसको आई लव यू कहने की, अब क्या ज़रूरत है उसको बाय डिनर्स के ऊपर लेके जाने की, अब क्या ज़रूरत है अपने हस्बैंड को बार बार आई लव यू कहने की, आई मिस यू, हो गया लो। नो, एक शादी के बाद ये ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज नाउ इट्स योर ओन एफर्ट कि आप रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाएंगे। सो इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट बनाइए। एक दूसरे की इज्जत, मियाँ बीवी की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के साथ जो है वो आपको कम्युनिकेशन ओपन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेशन ये की है, आपको कम्युनिकेट करना है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की जो आपके किसी भी मामले को रिजॉल्व कर सकती है, आपको एक दूसरे के करीब लेके आ सकती है। आई विल से कि वंस फॉर ऑल, आज अपनी सारी जो बहनें सुन रही हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको कह रही हूँ, प्लीज़ स्टॉप सेइंग दिस कि जी आपको एक ही बात आती है, आप एक ही चीज़ मांगते हैं। ये एक मर्द का आपके साथ अपनी मोहब्बत को शो करने का अंदाज है, उसको आपकी ज़रूरत है। एक्सेप्ट इट, रिस्पेक्ट इट, और इसको पूरा करें। इसी तरह से मैं आदमियों को कहूँगी कि औरतों की, जैसे हमने पहले बात किया, कि ये इमोशनल नीड्स जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएगा। सुने एक दूसरे को। औरतों को आदमियों को औरतों को सुनने की ज़रूरत है, सॉल्यूशंस ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। मर्दों को औरतों को मर्दों को दोबारा से सुनने की ज़रूरत है, मतलब उनको सिर्फ सपोर्ट करने, सुन के सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अक्सर औरतें क्या करती हैं, वो डिग करना शुरू हो जाती है। अच्छा बताएं तो सही, क्या बात है, हुआ क्या है, बताएं तो सही, मुझे पता तो चले, परेशान। हम उसको खींचना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट। ठीक है। आदमी जब हम इस तरह पूछते हैं तो उसको लगता है कि एज इफ शी इज़ नॉट ट्रस्टिंग मी, कि मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को रुकना है। आपने एक दफ़ा पूछ लिया, सब खैरियत है, आई एम ऑल हेयर टू लिसन। जब भी आपको लगे आप मुझसे बात कर सकते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो। तो आपने उसको एक कुशन देना कि दैट यू आर देयर, और उसको ट्रस्ट करना है कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आई एम श्योर यू कैन हैंडल दिस, यू विल बी आउट ऑफ दिस। आपने उसको ट्रस्ट करना है कि येस ही कैन डू दैट। ये आदमियों को ज़रूरत जो है वो होती है, डिक्टेट करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती आदमियों को। आदमियों को अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी शो करें, मगर हम औरतें जो होती हैं ना, हम जब चार्ज लेती हैं तो हम सारी चीज़ों का चार्ज ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है, हम हर चीज़ का चार्ज ले लेती हैं। प्लीज़ शो योर डिपेंडेंसी ऑन मैन, कि आपको उनकी ज़रूरत है। अच्छा ये मेरी असाइनमेंट देखें, ये सही होगी, अच्छा मैंने ये काम करना है, इसमें मुझे थोड़ी सी डिस्कशन, मुझे बता दें कि इसको किस तरह से मैं कर लूँ। छोटे, आपको पता होता है आपने क्या करना है, बट यू आर आस्किंग देम, शोइंग योर डिपेंडेंसी ऑन देम। इंटर डिपेंडेंसी ज़रूर रखें, एक दूसरे के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट रखें, ज़रूरतों के लिए, जज्बात के लिए, और एक दूसरे की हेल्प के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। और आदमियों को ये बहुत ज़्यादा चाहिए कि वो प्लीज़ ओपन अप। आप अपनी औरत को बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा एक बटन ऑन कर लेंगे। जो चीज़ें आप अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं, अगर वो आप अपनी वाइफ को कहना शुरू कर देंगे, तो यू विल सी देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन योर रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हम एक यूज़ करते हैं और हम अक्सर ये बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट। ठीक है, समटाइम एक्सपेक्टेशन बड़ी हर्ट करती हैं। इसी तरह अगर सेक्सुअल लाइफ में हम देखें कि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे होते हैं, फिर हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें वैसे नहीं होती रियल लाइफ में। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं इसकी वजूहात बनती हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए वो बंदा जिसका एक्सपोजर ज़्यादा है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं। ठीक है।